देवभूमि उत्तराखंड को लोक संस्कृति तथा लोक पर्व के लिए भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। तो मेरा आज का टॉपिक है भिटौली। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भिटौली किसे कहते हैं और यह क्यों मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, ये भिटौली मनाया जाता है कुमाऊं एंड गढ़वाल। उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, घुघुतिया, मकर संक्रांति। लेकिन इनमें से एक पवित्र त्योहार है भिटौली। यह त्योहार चैत माह में मनाया जाता है। पहाड़ में चैत के महीने में एक चिड़िया घुई घुई बोलती है। पहाड़ों में चैत माह में एक लोकप्रिय गीत भी काफी प्रचलित है। ना बासा घुघुती चैत की, ना बासा घुघुती चैत की, याद आ जाछी मुझे मैत की, याद आ जाछी मुझे मैत की। उत्तराखंड की एक विशिष्ट परंपरा है भिटौली का शाब्दिक अर्थ है भेंट यानी कि मुलाकात। हर साल चैत के महीने में भाई या पिता अपनी बेटी या बहन को भिटौली देने ससुराल जाता है और इस अवसरों पर वह अपने घर से बने व्यंजन को लेकर अपनी बहन या बेटी के मायके जाता है। व्यंजन में खजूर, खीर, मिठाई लेके जाता है। दोस्तों, खजूर बनते हैं, पहाड़ में फेमस है खजूर। वो खजूर बनते हैं आटा, दूध, घी और चीनी से मिलके बनते हैं खजूर। तो फ्रेंड, एक बात बताइए, आप किस किस को भिटौली का इंतजार है? यह एक अत्यधिक भावनात्मक परंपरा है। लड़की चाहे कितने भी ऊंचे महल में रहती हो, लेकिन चैत माह में उसको उसके मायके से आने वाली भिटौली का इंतजार हमेशा रहता है। पहाड़ की महिलाओं को समर्पित यह परंपरा महिला के मायके से जुड़ी भावनात्मक और संवेदनाओं को बयां करती है। पहाड़ के बदलते मौसम, पहाड़ के बदलते स्वरूप, दूरसंचार की उपलब्धता, आवागमन की बंदी सुविधाओं के बाद भी यह परंपरा कम होती जा रही है। लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल में पहाड़ी क्षेत्र में यह परंपरा पुराने रूप में ही मनाई जाती है। कहा जाता है एक बहन अपने भाई का इंतजार कर रही थी बिना सोए। भाई को देर होने की वजह से बहन को नींद आ जाती है और जब भाई आता है, जब भाई देरी से पहुंचता है बहन के पास, तो उसको बहन सोई हुई मिलती है। भाई सोचता है कि मेरी बहन थककर सो गई है, उसको जगाना ठीक नहीं है, और इसलिए भाई उसको नहीं जगाता और भाई उसकी जो भिटौली की सामग्री है उसके पास ही रख के चला जाता है, क्योंकि अगले दिन शनिवार होने की वजह से भाई पहले दिन ही उसको भिटौली का सामान देते हुए निकल जाता है। उसे रात्रि से पहले अपने गांव भी पहुंचना होता है, इसलिए वो वहां से जल्दी निकल जाता है और बहन को प्रणाम करता है और भिटौली की सामग्री रखता है बहन के पास और चला जाता है। और जब बहन सो के उठती है तो देखती है कि भाई भिटौली लेके आया था और मैं तो सोई थी, और वह सोचती है इतनी दूरी से आने की वजह से भाई भूखा ही रह गया। यह सोच के वह इतनी दुखी हुई कि और बोलने लगी कि मेरा भाई आया भिटौली लेके और मैं सोई थी। बोलने लगी, भय भूको मैं सीती। यह कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि बहन अगले जन्म में वही घुघुती नाम की पक्षी बनी और चैत माह में हर साल पहाड़ों में घुई घुई करके अपने गीत गाती है। चैत माह में घुघुती नाम की पक्षी एक गीत गाती है, भय भूको मैं सीती, भय भूको मैं सीती। इस पक्षी की आवाज सुन के सारी पहाड़ों की जो बहन या बेटी है उनको अपने मायके की याद सताती है।
मुझे भी नहीं पता था भिटौली किसे कहते हैं। जब मैंने जाना कि भिटौली किसे कहते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रेंड लोगों को भी बताया जाए भिटौली किसे कहते हैं। आजकल के टाइम पर मुझे नहीं लगता कि किसी को भिटौली का अर्थ एंड भिटौली की कथाएं पता हो गई। दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, कुछ और जानकारी लाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।